तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने मुताले में दूसरी तवारीख की किताब में से 12, 13 और 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने सुलेमान के बेटे रबाम की सल्तनत की तकसीम का मुतालिया किया। निबात के बेटे यरबाम ने 10 कबीलों पर हुकूमत की और 2 कबीले सुलेमान के बेटे रबाम के साथ ही रहे। आज हम 12 ता 14 अबवाब का मुतालिया करेंगे। इस तकसीम के बाद क्या हुआ, आज हम खुदावंद के खादिम इंजीनियर इसाम खलील के साथ ये जानेंगे। भाई खुशामदीद। शुक्रिया आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, तकसीम के बाद 2 कबीले रबाम के साथ रहे, तो क्या जनूबी सल्तनत में 2 कबीलों पर उसकी अच्छी हुकूमत थी या उसने उन पर हुकूमत और सल्तनत करना गवा दिया? उसके बाप ने कहा कि खुदा के लोगों पर हुकूमत के लिए खुदा की हिकमत चाहिए। उसके पास हिकमत नहीं तो वो यकीनन नाकाम होगा। वो कैसे नाकाम हुआ? नाकामी की अलामतें क्या हैं? कुछ भी अच्छा नहीं था। बाइबल मुकद्दस हमें किसी ऐसी चीज के मुतालिक नहीं बताती जो उसने अच्छी की हो। जब लोग उससे अलग हुए तो उसने सिविल वॉर के जरिए उनको बहाल करने की कोशिश की। जब खुदा ने कहा कि यह मामला मेरी तरफ से है, अपनी सल्तनत में रह, भला होता अगर वो कुछ अच्छा करता। लेकिन आज के बाप का पहला हिस्सा हमें ये बताता है कि खुदा ने उसको इज्जत बख्शी और उसकी सल्तनत को महज 2 कबीलों पर कायम किया। पर जब वो सल्तनत कायम हुई तो उसने और उसके लोगों ने क्या किया? उसने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया। शरीयत को तर्क करना बर्बादी का आगाज है। शरीयत को तर्क करना बर्बादी का आगाज है। बिल्कुल, खुदा के कलाम को छोड़ना ताकि आप उससे दूर होकर किसी और चीज के बारे में सोचें। देखें, खुदा ने आपको कायम किया और आपको कामयाबी बख्शी, और फिर आप उससे कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे कलाम से दूर हो जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने मिस्र के बादशाह को इन पर चढ़ाई की इजाजत दी और उसने एक बेइज्जती वाली जंग लड़ी और सियासाक बादशाह ने उसका सब कुछ छीन लिया। भाई, मैं 12वें बाब की चंद आयात की तलावत करूंगा, फिर हम रबाम के तजुर्बात के बारे में आपसे जानेंगे। और यूं हुआ कि जब रबाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवि बन गया, तो उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। और रबाम बादशाह के 5 बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ाया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की हुक्म अदूली की थी। और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे, और लूबी और सूकी और कुशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे बेशुमार थे। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए और यरूशलेम तक आया। तब यसाया नबी रबाम और यहूदा के उमरा के पास, जो सीसक के डर के मारे यरूशलेम में जमा हो गए थे, आया और उनसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसलिए मैंने भी तुमको सीसक के हाथ में छोड़ दिया है। तब इसराइल के उमरा ने और बादशाह ने अपने आप को खाकसार बनाया और कहा कि खुदावंद सादिक है। जब खुदावंद ने देखा कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया, तो खुदावंद का कलाम समिया पर नाजिल हुआ कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूंगा, बल्कि उनको कुछ रिहाई दूंगा, और मेरा गजब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजिल होगा। तो भी वो उसके खादिम होंगे, ताकि वो मेरी खिदमत को और मुल्क मुल्क की सल्तनतों की खिदमत को जान लें। सो मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ आया और खुदावंद के घर के खजाने ले गया, बल्कि वो सब कुछ ले गया, और सोने की वो ढालें भी जो सुलेमान ने बनवाई थी ले गया। 10वीं आयत में लिखा है, और रबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों को जो शाही महल की निगहबानी करते थे सौंपा। इन आयात से जब खुदावन की तरफ से सीसक तरबियत के लिए गया, फिर उन्होंने खुद को खाकसार बनाया और खुदावन ने उनका दिफा किया। इसके बाद उन्होंने दोबारा तबाही का तजुर्बा किया जब सीसक खजाने ले गया। मुझे इस जवाल के मुतालिक बताइए। उन्होंने खुदावंद की हुक्म मदूली की। ये पुरजोर इल्फास हैं। सही। खुदावंद की शरीयत को तर्क करना हुक्म मदूली है, और हमें यह मुकम्मल तौर पर मालूम होना चाहिए कि जब हम खुदावंद से दूर होकर खुद मुख्तार हो जाते हैं, मुझे ना बताएं मैं अच्छा हूं, मुझे ना बताएं मैं अच्छे काम करता हूं, और खुदा के अहकाम ना माने, तो खुदावंद इसको हुक्म मदूली के तौर पर देखेगा। और अगर आप खुदावंद से दूर जाकर उससे धोखा दें, इसके लिए कलाम में सख्त अल्फाज कहे गए हैं। इसको जिना कहा गया है। खुदावंद से दूर जाना रूहानी जिना है। सो वो कहता है कि जब ऐसा हो तो खुदावंद इसकी इजाजत देता है, और फिर खुदा मुश्किलात को इजाजत देता है कि हमारी जिंदगी तबाह कर दें। लेकिन खुदा तौबा का दर हमेशा खुला रखता है।
اور میں کہوں گا خاکساری مکمل توبہ نہیں ہے. اور جیسے ہی انہوں نے خود کو خاکسار بنایا، خدا نے انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس آئیں. وہ پیمانہ اوپر نہیں کرتا. جیسے ہی وہ خاکسار بنے، اس نے ان کی سزا کم کر دی، اور اگر وہ مکمل توبہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو مکمل طور پر بچا لیتا ہے. یہ قائن کے دور سے ہی ہے. اس نے کہا اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ میں اس بڑی مصیبت کو تم سے دور کرنے کو تیار ہوں، پر تھوڑی خاکسار بنے. تو خدا نے کہا میں ان کے تھوڑا سا پچھتانے پر ان کو تھوڑی سی بقا بخشوں گا. سو سیاساک وہاں سے ہر قیمتی چیز لے گیا، اور ان قیمتی چیزوں میں وہ سونے کی ڈھالیں تھیں جو سلیمان نے بنائی تھیں. اور کہا جاتا ہے کہ آج کے وزن میں ان ڈھالوں کا 3.5 کلوگرام سونے کے برابر تھا. اور ذرا سوچیں، وہاں ایک نہیں بہت سی ڈھالیں تھیں. اور یہ ڈھالیں اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ہمیں خداوند کی طرف سے سب کچھ بتاتا ہے. یہ ڈھالیں سونے کی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارا محافظ ہے، اور میرے چھپنے کی جگہ اور میرا محکم قلعہ ہے. وہ میری قوت، طاقت اور میرا جلال ہے. اور جب وہ یہ ڈھالیں لے گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خود کو خاکسار بنا کر خدا کے پاس لوٹنا بنا چاہیے. کر پھر سے خداوند سے یہ کہنا چاہیے میں تیری حفاظت کے بغیر جی نہیں سکتا، اور میں تیری قوت اور طاقت کے بغیر جی نہیں سکتا. نہیں نہیں نہیں، یہ بہت سادہ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کے لیے نقاب اوڑھ لینا بہت آسان ہے. سو اس نے کہا سونے کا کیا رنگ ہے؟ پیلا. اور پیتل بھی پیلا ہے، تو لوگ اس کے رنگ پر غور نہیں کریں گے. پر خدا کر سکتا ہے. لیکن نئے پیتل کی پہچان کے لیے سونا یا پیتل کو دیکھنے کے لیے ماہر کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور انہوں نے پیتل کی ڈھالیں بنا لیں. اور کلام اس کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ تیر سیدھا نشانے پر لگا، اور یہ بہت سے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے. جب وہ خدا کے گھر جاتا تو لوگ اس کے آگے اٹھا کر چلتے تھے. جب وہ واپس آتا تو سلاخ خانے میں رکھ دیتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں ایسا ہی کرتے ہیں. وہ پیتل کی ڈھالیں اٹھاتے وہ ہیں، تقویٰ کا جامع اوڑھتے ہیں، عبادت کا نقاب عبادت کا پہنتے ہیں نقاب، تاکہ وہ بد مزاج نہ لگیں، اور دکھاوا کرتے ہیں، اور کچھ اچھے الفاظ نیکٹائی بولتے پہنے. ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، خدا تیرا شکر ہو. اور وہاں سے نکلتے ہی وہ واپس ویسے بن جاتے ہیں جیسے وہ تھے، اور پرانے طریقوں پر لوٹ آتے ہیں. وہ کس کو دھوکہ دیں گے؟ لیکن خدا ایک ماہر کی طرح ہے. وہ سب کچھ جان لیتا ہے کہ وقت کے ساتھ پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے اور ہرا ہوتا، اور وقت کے ساتھ زنگ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس نے انہیں چھپایا. لیکن یہ ناممکن ہے. خدا پہلے تو اس دھوکے کو دیکھتا ہے، لیکن ایک دن یہ عوام کے سامنے عیاں ہوگا، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی. سو لوگ جانیں گے کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا تھا یا دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ ناممکن ہے. سونے کے بعد نقل سے کام نہیں چلتا. حقیقی تقویٰ کے بعد تقویٰ کی قسم کی جب نقل خداوند نے نہیں ہمیں ہو سونا سکتی. بخشا تو ہم کسی اور چیز سے مطمئن کیوں ہوں؟ خداوند نے جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا اس سے کہا میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، اور میں تجھے دوبارہ مفت سونا دینے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر اور عاجز ہو، اور میں تجھے پھر سے راست بازی کی پوشاک پہناؤں گا. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی 13ویں باب میں ہم ربام کے بیٹے ابیا کے متعلق پڑھتے ہیں. ہم اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور ہم اس کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں. ہمیں ربام کے بیٹے ابیا کے متعلق مزید جاننا ہے. وہ اچھا تھا یا برا؟ وہ بحالی لایا یا بدحالی؟ اس نے دراصل کیا کیا؟ دراصل ابیا وہ شخص ہے جسے سمجھانا مشکل ہے، اور وہ مشہور نہیں. وہ مشہور بادشاہوں کی لڑائی میں مشہور بادشاہ نہیں. اور یہاں جب ہم سادہ سی کہانی پڑھتے ہیں تو ہم عکس کر سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے. تو ہمیں سلاطین کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کیسے گناہ کیے. مطلب سلاطین کی کتاب بتاتی ہے کہ اس نے اپنے باپ رہبام کے جیسے گناہ کیے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہے جو دلوں کو عیاں کرتا ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. اپنے اچھے حلیے کے باوجود وہ خدا کے لوگوں کا دفاع کر رہا ہے اور خدا کے منصوبوں کا دفاع کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں، لوگ نہیں. وہ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیل سے دوسری سلطنت کی فوجوں سے خطاب کیا، اور اس نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ کرنے کا حق نہیں. وہ بہت اچھی تقریر ہے. جی ہاں، وہ بہت ہی فصیح ہے. وہ فصیح تھا. اور یہ الفاظ مفت ہیں. ہر ایک جو دلوں کو جانچتا ہے اور جانتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے. اور سلاطین کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کا دل برا تھا، اور اس نے راست بازی نہیں کی، بلکہ اپنے باپ رہبام کی طرح بہت زیادہ
बदी की थी, लेकिन खुदावंद अपनी वफादारी में, जैसा कि हम दूसरी तवारीख में पढ़ते हैं जो हमें खुदाम की वफादारी के मुतालिक बताती है कि खुदावंद का घराना कायम रहेगा। और जब वो बोल रहा था तो कुछ हुआ। रोबाम चालाक था और उसने फौजी हमला करने की कोशिश की। वो पीछे से आया और उनका खात्मा करने वाला था। पर खुदा का मंसूबा क्या था? क्या इंसान की नाकामी खुदा के मंसूबों को जाया कर देती कभी है? नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं। तो खुदा ने उसे कहा, तो क्या कर रहा है? तूने हद पार कर दी। जैसे उसने योरबाम से कहा कि तेरा मिशन सल्तनत को तबाह करना है और मैं तुझे 10 कबीले दूंगा। तू 2 को सुलेमान के लिए छोड़ देना। क्या तू कुछ और करने का सोच रहा है? नहीं, मैं तेरे लिए सख्त हद बनाऊंगा। और कोई भी जो खुदा की मर्जी के अलावा सोचता है तो खुदा उनके लिए अपने वक्त पर उनकी हद मुकर्रर करेगा। तो खुदा ने रहम करने वाले फौजी को मारा और नतीजा ये हुआ कि अबिया और उसके लोगों को फतह हासिल हुई, इसलिए नहीं कि वो अच्छे थे, पर खुदा का मकसद था जिसका पूरा होना लाजिम है। और ये हिस्सा हमें अबिया के मुतालिक बताता इसके मुतालिक कुछ मुख्तसर अल्फाज जी, हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो मशहूर बादशाहों में से नहीं था और ना उनमें से जिनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कहानी नहीं। जी, पर अच्छा है कि तरबियत के साथ समझकर जायजा लिया जाए। हमने कहा कि यहूदा के सल्तनत पर पहला बादशाह सुलेमान का बेटा रबाम था। रोबाम का अबिया बेटा उसका था। बेटा था, उसके बाद उसका पहला बेटा। था। इसके बाद 14वें बाब में एक और शख्स जाहिर हुआ, आसा। पहली आयत में लिखा है, और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा। और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला। और यहूदा को हुक्म दिया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मुकामों और सूरज की मूर्तों को दूर किया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाए, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग न करना पड़ा, क्योंकि खुदावन ने उसे अमान बख्शी थी। मैं सुलेमान के बेटे रबाम के बेटे आसा के मुतल्लिक मजीद जानना चाहूंगा। रोबाम शानदार शख्स है और वो हमें बताता है कि ईमान विरासत में नहीं मिलता और न बदी विरासत में मिलती है, क्योंकि वो 2 बदकार बादशाहों का बेटा था। उसका बाप और दादा बदकार थे, लेकिन वो खुदा के इज्जतदार लोगों में से एक था। उस शख्स ने सादगी से यहूदा को कहा, लोगों के लिए उसके अल्फाज देखें। खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो। लोगों खुदावंद के पास लौटो, उसके पास आओ, अपने घरों और अपनी सल्तनत के पास लौटो और शरीयत और फरमान पर अमल करें। 2 नस्लें यानी 2 नस्लों से रबाम और अबिया जी हाँ, दोनों। रोबाम और अबिया उनके कदमों पर चले। हम बहुत सारे लोगों के लिए उसे देखते हैं और साथ ही हम पढ़ते हैं कि उसने खुद को मुस्तहकम करना शुरू किया। और दरहकीकत जब हम अमन में हों, और आसा जिसका मतलब है शिफा, जब खुदावंद हमारी जिंदगियों को शिफा देता और खूबसूरत बनाता है तो हमें खुद को मुस्तहकम करना है, हमें कल का पता नहीं। और तूने दीवारों के साथ फसीलदार शहर बनाए, वो बाहर की जिंदगी से बिल्कुल अलहदा था। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं और ये मेरी हिफाजत के लिए नहीं। उसने इम्तियाज किया। जी हाँ, और बुर्ज बनाए, होशियारी और ख्याल करूं कि कोई नाअहल चीज मेरी जिंदगी में निगहबानी दाखिल के लिए ना हो। बुर्ज। निगहबानी के बुर्ज और फाटक इसलिए कि ये मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में क्या चीज दाखिल होनी चाहिए, क्या नहीं। और कुछ रुकावटें, और ये भी चीज अच्छी है क्योंकि हम में से हर एक की अपनी कमजोरियां हैं। खुदाम के पास आए और कहें कि इन कमजोरियों में ताकत बख्शे। एक फसीलदार शहर की तरह दुश्मन मुझे आसानी से पकड़ ना सके। चौथी आयत में जो चीजें उनसे पाई, और यहूदा को हुक्म दिया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मुकामों और सूरज की मूर्तों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। जरा ऊंचे मुकामों को दूर करने का तसव्वुर करें। जैसे सल्तनत ऊंचे मुकामों में कायम है, बुत परस्ती कायम है। उसने ऊंचे मुकामों को दूर करने के लिए बड़ी कोशिश की जो इस जमीन में जड़ पकड़ चुके थे। मुझे बताइए कि बुत परस्ती इस जमीन में कैसे दाखिल हुई? खुदा के लोगों में बुत परस्ती गफलत के जरिए दाखिल हुई थी। खुदा उनके अहकाम तोड़ने से कि उसका गैर कौमों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनसे दिल ना लगाएं, ना उनको बेटियां दें, ना उनसे बेटियां लें, क्योंकि जब ऐसा हुआ, मैं ईमानदार और गैर ईमानदार का एक ही जुआ हूं, तो यकीनन मैं गैर ईमानदार की तरह झुका हूंगा, क्योंकि उनका बोझ ज्यादा है तो तराजू उनकी तरफ झुकेगा। जैसा कि हमने सुलेमान को देखा, उसकी बीवियों ने उसका दिल फेर दिया और उसने खुदा के लोगों के दरमियान बुत परस्ती की जड़ मजबूत की। लोगों के बीच ये बर्ताव हुआ और बुत परस्ती फैल गई और बेहुरमती शुरू हो गई। और आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज को हल्का लेना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहूंगा ये चीज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उस चीज को हल्का लेते हैं तो आपका पहरा कम होता जाता है।
तो उसने जमीन में जड़ पकड़ी। उसने जड़ पकड़ी। ये लोगों के दरमियान ऊंचे ऊंचे मुकाम थे, और अजीब बात यह है कि वो ऊंचे मुकामों पर बुतों के लिए कुर्बानी जलाते थे या फिर कभी खुदावन के लिए। उनके लिए कोई मसला नहीं था, कभी उनके लिए कभी खुदावंत के लिए। या वो इसमें तवाज़न कायम करने की कोशिश करते हैं, और जो कोई ऐसा करता है तो नतीजा ये होता है कि ये तवाज़न बुत परस्ती की तरफ झुक जाता है, खुदावंत के इनकार की तरफ झुक जाता है। लेकिन ये इज्जतदार शख्स जब खुदावंत के पास लौटा, जो ज़मीर की अदालत करता है और गलत को जाहिर करता है, नतीजे में ज़मीर की अदालत हुई कि उनको निकालें, बेशक इसकी कीमत चुकानी पड़े। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। 13वें बाब की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि अबिया बादशाह की माँ का नाम मिकाया है जो ओरीएल की बेटी है। लेकिन 11वें बाब की 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसकी माँ का नाम माका है। तो उसकी माँ कौन थी? उसका नाम क्या था? क्या ये वही है? ये वही है। कैसे? एक यहूदी के दो नाम होते हैं और ये बहुत ही आम बात है। और नए अहदनामे में बहुत से ऐसे लोग थे जैसे शमौन पतरस, उसके दो नाम थे, और बहुत से बादशाह भी ऐसे यूहन्ना मरकस। यूहन्ना मरकस और बहुत से। वो किसकी बेटी थी, ओरिएल की या अबीसलोम की? क्योंकि हम पहले से इस बात पर मुत्तफिक हैं। बेटा और बेटी के हवाले से यहूदियों के लिए कोई भी औलाद बेटा कहलाती है, जैसा कि कहा गया है कि यीशु दाऊद का बेटा है। दाऊद क्या की वो नस्ल दाऊद से का था? बेटा था या उसकी नस्ल से? उसकी औलाद का बेटा था, तो उसे अब्राहम का और दाऊद का बेटा कहा जाता है। उनकी बीच की नस्लों के बावजूद मिकाया ओरिएल की बेटी थी, और यही उसका असल बाप था, जो अबीसलूम की बेटी तमर से था। तो अबीसलूम उसका दादा था। चूंकि वो यहूदी हैं तो उसे अबीसलूम की बेटी कहा जाता है। तो वो अबीसलूम की नस्ल जी, थी। अबीसलूम की नस्ल। इन दोनों नामों में कोई मसला नहीं। मिकाएल और मीका एक ही नाम है। वो ओरिएल की बेटी थी और अबीसलूम की नस्ल से थी, इसीलिए कहा जा सकता है सिर्फ कि ये जरूरत है कि सवाल कौन कर रहा है। यकीनन मेरा मतलब अपने अजीजों से नहीं, पर कोई भी जो अबीसलूम की बेटी बाइबल पर सवाल करना चाहता है उसे खुद एक मौका देना चाहिए कि अपने दिमाग में जरा सोचे और उनको हल मिल जाएगा। ईमानदारी से उन्हें पसे मंजर समझाने दें। कौन कह रहा है? वो यहूदी हैं, तो मुझे इसे उनकी तरफ से समझना चाहिए। ठीक है भाई असाम में वापस आसा पर आऊंगा। 9वीं आयत में लिखा है, और उनके मुकाबले में ज़ारा कोशी 10 लाख की फौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया और आसा उसके मुकाबले को गया। 11वीं आयत, और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद, जोर आवर और कमजोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अमवा का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा और कूशी भागे। मैं यहाँ आसा की दुआ पर आपकी राय जानना चाहूंगा। ये शानदार दुआ है। 1 लाख फौज उसके खिलाफ आई और उसके पास 580 थे। वैसे उस वक्त के हिसाब से ये कोई बड़ा तनासुब नहीं था, ये आम बात थी। खास करके खुदा ने वादा किया कि एक शख्स 1000 आदमियों को मारेगा, लेकिन आसा ने कहा, मेरे साथ वो 580,000 कौन हैं? ऐसा नहीं कि मैं इनसे खौफ उसने उन पर इन्हिसार नहीं किया। पर मैं खुद पर इन्हिसार नहीं कर सकता। खुदावंद, मुझे तेरी ताकत मालूम है, तू मेरा खुदा है। इंसान तेरे मुकाबले में गालिब ना होने पाए तो मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊं? तो ना देखें कि हम थोड़े हैं कि ज्यादा, बस गौर करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद नहीं चाहता कि हम उसके सामने कमजोरी का किसी भी लिहाज से मुजाहिरा करें। सो दोनों सूरतों में तुम्हारी मदद करने को बुरा ना जाना। सो हम तुझे कहने आ रहे हैं, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारी मदद कर। मतलब कि हम तेरे पास अपनी मदद के लिए आ रहे हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरे नाम से इनका सामना करेंगे। ऐ खुदावंद, ये तेरा मुकदमा है, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो कामयाब होगा। तो यहाँ पर हमें अच्छी बात ये मिलती है कि खुदावंद ने कोशियों को मारा। 13वीं आयत में देखें, जहां वो कहता है कि कोशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके, क्योंकि वो खुदावंद और उसके लश्कर के आगे और उसके लश्कर से वो किसका लश्कर बन गए? खुदावंद का लश्कर। खुदावंद का लश्कर।
آخر پر انہیں کس نے ہلاک کیا؟ خداوند نے۔ خداوند نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ صحیح۔ خداوند پر انحصار کرنا کتنا عظیم ہے، دعا گو دل کتنا عظیم ہے جو کوئی اپنی کسی چیز پر انحصار نہیں کرتا بلکہ خدا واحد پر۔ چیز جو انہوں نے کی کہ خدا کو سونپا اور اس کے بعد ان کو لوٹ ملی۔ جی، بس وہ ایک مایوس وفد نہیں تھا، ایسا نہیں کہ وہ کچھ کر جی، نہیں سکتے تھے، اعتماد پر سے۔ انہوں نے خدا پر انحصار کیا۔ آسا کی وضاحت میں ایک لفظ دہرایا گیا ہے جس نے مجھے متوجہ کیا، وہ پہلی آیت میں اس کے متعلق کہتا ہے اس کے دنوں میں ملک میں امن رہا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا۔ 6 آیت میں لکھا ہے خداوند نے اسے امان بخشی تھی، لفظ امن دہرایا گیا۔ اس کے دنوں میں امن، کیا یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے؟ خاموشی سے اس کی مراد تحفظ اور امن ہے۔ سلطنت میں تحفظ اور امن تھا، اور جب خدا کی طرف کھڑا ہوتا ہوں تو خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو تو بھی میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رکھوں گا، کیونکہ خدا میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر کوئی مسئلہ آئے بھی تو میں امن میں رہتا ہوں، اور خداوند نے کہا دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا میں دنیا پر میں غالب آیا تمہیں ہوں۔ اطمینان دیے جاتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں۔ مشکلات اور مسائل کے بیچ یہ آپ کا یہ حق ہمارا ہے کہ خدا آپ ہے۔ امن میں رہیں۔ شکریہ بھائی، اب وقت ہوا ہے بہت کہ ہم شکریہ۔ جانے کے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ سلیمان کے بیٹے ربام کے بعد اس کا بیٹا ابیا آیا۔ ربام کے بیٹے ابیا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ رہبام سے بہت مختلف نہیں ہے، اس نے بدی کی، بے شک ظاہری طور پر اس نے خدا کے لوگوں کا دفاع کیا، پر در حقیقت اس کا دل برا تھا۔ پر جب یربام نے اس پر اور یہودا پر حملہ کرنا چاہا تو خدا نے ابیا اور یہودا کو فتح حاصل کرنے دی کہ خدا کے مقاصد کو پورا کرے، ابیا کی کسی بھلائی کی خاطر نہیں۔ وہ اچھا نہیں تھا، جی، ابیا اچھا نہیں تھا، اس نے ربام کی بدی وراثت میں لی۔ پھر ابیا کا بیٹا آسا آیا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے نام کا کیا مطلب ہے، اس کے اعمال کیا تھے۔ آسا کا مطلب ہے شفا۔ اس نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، جبکہ اس کا باپ اور دادا بدکار تھے۔ اس نے لوگوں کو خداوند اور شریعت کے پاس واپس لوٹنے کا کہا۔ اس نے اونچے مقام اور سورج کی مورتیوں کو بھی دور کر دیا، اور کیونکہ اس کے دنوں میں ملک میں امن رہا، اس نے اپنا رتبہ بہتر کیا۔ اس نے دیوار بنائی جو ہمیں علیحدگی کے متعلق بتاتی ہے، اس نے برج بنائے جو اپنی روحانی زندگی کی نگرانی کی بات کرتا ہے، اس نے پھاٹک بنائے جو اپنی زندگی میں داخل ہونے اور نہ ہونے والی چیزوں کے قابو کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس نے اڑبنگے بھی بنائے کہ اپنی زندگی کی کمزوریوں کو دور کرے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر خدا ملاقات برکت ہوگی۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس قسط میں ایک متقی اچھے بادشاہ آسا کے متعلق سیکھا جس کے نام کے معنی ہیں شفا کے۔ ہم جانتے ہیں حالانکہ وہ بدکار بادشاہ ابیا کا بادشاہ تھا، لیکن وہ خدا کی طرف کھڑا ہوا۔ کوئی بھی شخص جو خدا کی طرف کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سو اس کے دنوں میں ملک میں امن رہا۔ اس کے خلاف دشمن آئے پر خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس نے اعتماد سے خدا کو سونپ دیا کہ اس کے لیے لڑے، اور خدا نے دشمنوں کو شکست دی۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کے گرد دشمن ہو، اگر آپ خدا کی طرف ہوں، وہ آپ کی طرف ہوگا۔ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل ہو، اگر آپ خدا کی طرف ہیں، وہ آپ کی طرف ہوگا۔ خدا ظاہری تقوی نہیں، باطنی تقوی کے لیے کہتا ہے۔ آسا ایک اچھا بادشاہ جو خدا ان سے ڈرتا ہے، خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کرداروں کے متعلق مطالعہ کریں تو برے اشخاص سے خبردار رہیں، اچھے لوگوں اور اچھے نمونوں کے ساتھ جڑیں جن کو خداوند کا خوف ہے۔ تو ناظرین، آج کی قسط کا سوال، ربہام کا سلیمان کی سونے کی ڈھالوں کو پیتل سے تبدیل کرنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے سنیے، ہم سلیمان کے بیٹے ربہام کے اس عمل میں کیا دیکھتے ہیں جب اس نے سونے کی ڈھالوں کو پیتل سے تبدیل کیا؟ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري
يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي اضعها في يدك هيادي اضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो